हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं कंचन मणिरत्नम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जाति किसे कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में जब मैंने राग के बारे में डिटेल्स बता रही थी, तो उसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो जाति को डिटेल में बताऊंगी। तो हाजिर हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के बीच लेकर के कि जाति किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के हैं। सो फ्रेंड्स, जाति किसे कहते हैं, तो जाति किसे कहते हैं इसको बताने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि जाति से मेरा तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य से नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि राग जाति किसे कहते हैं। तो राग जाति से राग में प्रयोग किए जाने वाले आरोही अवरोही स्वरों की संख्या का बोध होता है। मतलब कि राग में आरोह और अवरोह में कितने स्वर लग रहे हैं, इसमें उसकी संख्या का बोध होता है, जिसको जाति कहते हैं। फ्रेंड्स, जाति जो होता है आरोह और अवरोह से ही मिलकर ही बनता है। एक आरोह में सिर्फ आरोह की बात करें तो उससे जाति डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए आरोही और अवरोही स्वरों के संख्या का बोध होता है, जैसा कि इसका डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि जाति कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे जाति जो है 9 प्रकार की हैं। कौन कौन से, एक बार मैं आपको बता दूं, उसके बाद पूरा डिटेल समझाती हूँ। पहला जो है संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण शाडव, संपूर्ण आडव, फिर शाडव संपूर्ण, शाडव शाडव, शाडव आडव, फिर आडव संपूर्ण, आडव शाडव, आडव आडव। ये आपके 9 प्रकार की जातियां हैं। अब जो है जो राग में यूज होते हैं ये 9 ही यूज होते हैं। अब बात करते हैं संपूर्ण। संपूर्ण से तात्पर्य है कि जब स्वरों की संख्या चाहे आरोह हो चाहे अवरोह हो, जब स्वरों की संख्या 7 हो तो वो संपूर्ण कहलाता है। जब स्वरों की संख्या 6 हो तो साडव कहलाएगा, 5 हो तो आडव कहलाएगा। मीन्स अब संपूर्ण, संपूर्ण से मतलब क्या है कि जब आरोह की संख्या, आरोह में स्वरों की संख्या 7 और अवरोह में स्वरों की संख्या 7, दोनों साथ साथ होंगे तो उसका जो जाति बनेगी वो संपूर्ण संपूर्ण बनेगी। अब संपूर्ण शाडव, मान लीजिए कि कोई राग है, उसके आरोह की संख्या 7 है और अवरोह की संख्या 6 है, तो उसका जो जाति बनेगा संपूर्ण शाडव। और किसी भी राग का आरोह 7 हो और अवरोह 5 हो तो फिर उसकी जो जाति बनेगी वो बनेगी संपूर्ण और आडव। तो याद रखिए, पहला जो होगा, पहला वो होगा आरोह, दूसरा होगा अवरोह। ये नहीं कि पहला दूसरा अवरोह हम काउंट करके लिख दिया, पहला अवरोह, ऐसा नहीं होता, ये रूल ही नहीं है। पहले आरोह होगा, देन उसके बाद अवरोह होगा। आरोह की संख्या लिखेंगे कितनी है उसको लिखेंगे और अवरोह की संख्या कितनी है उसको लिखेंगे। अब बात करें साडव संपूर्ण की, 6 और जब आरोह में 6 और अवरोह में 7 होगा तो ये साडव संपूर्ण। 6 6 होंगे तो साडव साडव, 6 और 5 होंगे तो साडव एंड आडव। अब बातें करते हैं कि आडव संपूर्ण की, अगर आरोह में 5 है अवरोह में 7 है तो आडव संपूर्ण। आरोह में 5 और अवरोह में 6 तो आडव शाडव। आरोह में 5 और अवरोह में 5 तो आडव आडव। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और ऐसे ही बनते हैं। कोई भी राग, अगर मान लीजिए कोई राग है आपको नहीं पता है कि इसकी जाति क्या है, तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि आरोह में अच्छे से नंबर काउंट कर लेंगे और अवरोह की संख्या को काउंट कर लेंगे, स्वरों दोनों को मिक्स कर लेंगे और आपको याद ही हो जाएगा कि 7 मतलब संपूर्ण, 6 मतलब साडव, 5 मतलब आडव। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे आरोह में सारे गामा पाधा निसा लिखा है और अवरोह में सानी धापा मागा रेसा लिखा है, तो अब काउंट कैसे करेंगे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बात आती है कि सा एक बार फिर से है तो इसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्वर हो, आरोह हो चाहे अवरोह, उसके स्वर जो रिपीट होते हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब काउंट नहीं करेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई, सारे गा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गई टोटल संख्या। अब सानी धापा मागा रेसा, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सा को हम रिपीट नहीं करेंगे यानी रिपीट काउंट नहीं करेंगे तो 7 हो गया। अब जो जाति बनेगी
आरोह का संपूर्ण, अवरोह का भी संपूर्ण, तो बन जाएगा संपूर्ण संपूर्ण। ऐसे ही हम काउंट करते हैं। काउंट करते समय एक ही सावधानी बरतनी है कि जब स्वर रिपीट हो यानी 2 बार आए तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर कुछ और भी आपको पूछना है, कोई डाउट्स हैं आपके मन में जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।